चलिए, वेब डेवलपमेंट का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा क्या था कि सेपरेट कैसे करें सीएसएस को, अलग अलग पेजों में कैसे लिखें, पैडिंग के बारे में पढ़ा, मार्जिन के बारे में पढ़ा, किस तरह से हमें मार्जिन देनी है, किस तरह से पैडिंग देनी है, ये दोनों है क्या, इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं, व्हाट इज मार्जिन, व्हाट इज पैडिंग। तो आपने देखा कि इस तरह से सेपरेट करके भी हमने लिखने का कोशिश किया, और इस तरह से टुगेदर भी हम लोगों ने लिखने का कोशिश किया। तो मार्जिन को पैडिंग को इस तरह से हम लिखते हैं। असल में जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे ना, तो क्या है कि आप मार्जिन पैडिंग को ज़्यादा यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा यूज होता है मार्जिन पैडिंग। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो चलिए थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही छोटा चीज़ है। अ, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो है क्या, पहला है पिक्सल। ठीक है, और दूसरा आता है ईएम, फिर आरईएम। आखिर दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही चीज़ें होती है। लिटिल बिट का फर्क होता है, और न के बराबर पता भी नहीं चलेगा कि फर्क है इसमें। और पिक्सल, आरईएम, आरईएम 1%, ये तीन चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं एक मेजरमेंट के लिए। जैसे कि हमको विड्थ देना है, हाइट देना है, कितना देना है, तो हम लोग इस ये चीज़ें यूज करते हैं, पिक्सल, परसेंट, आरईएम और ईएम। जिसमें से दो चीज़ें आरईएम और ईएम। आरईएम बेसिकली रूट एलिमेंट होता है, और ये एलिमेंट होता है जो रूट लेवल में जब हम लोग सीएसएस ऐड करते हैं ना, तो यूज करते हैं। और फिर रिस्पॉन्सिव अगर बनाना हो लेआउट को, तो यूज करते हैं। बट बहुत कम यूज होता है। हम लोग ज़्यादातर परसेंट से ही काम चला लेते हैं, और पिक्सल से काम चला लेते हैं, पिक्सल और परसेंट। चलिए थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं इन चारों के बारे में क्या है। तो जाने से पहले एक बार हम गूगल पे जाना चाहेंगे, और आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये है क्या। यहाँ पे सर्च करते हैं और लिखते हैं वन। देखिए सजेशन आ रहा है। हम्म देखिए, 1 REM इक्वल टू 16 px होता है। अगर हम 1 REM लिखते हैं तो 16 px कवर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार ट्राई करके कैसे ये कवर करता है 1 REM 16 px। तो ये मेरा बॉक्स है, और इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस मार्जिन को हटा देता हूँ, और यहीं पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ 1 REM। इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये तीन चीज चारों को। ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये जो लेफ्ट से है वो 1 REM है। इसको कमेंट करता हूँ और देखता हूँ पहले। चलिए ठीक है, फिर कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 1 REM हमने लिया। कितना कवर कर रहा है ये, रिफ्रेश करने के बाद 16 px, जो यहाँ पे लिखा होगा। चलिए, क्या हम 16 px देकर देखें। अगर हम 1 REM हटा देते हैं और लिखते हैं 16 px। ठीक है, और जाकर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, स्टिल वही है 60 px। तो डायरेक्ट हम लोग 60 px लिख देते हैं, 1 REM नहीं लिखकर। चलिए परसेंट की बात करते हैं, और ईएम वही है। अगर हम यहाँ पे हटाकर 1 EM लिखते हैं, अगर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए सेम चीजें हैं, और ईएम ज़्यादा फर्क नहीं होता है। परसेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे 1% इक्वल टू कितना पीक्स होता है। तो ये देख लीजिए, अगर 100% हम देते हैं तो 16 px ये लेगा। और इस तरह से इसका पैरामीटर है 150%, तो ये 24 px। इतना स्पेस ही लेता है, तो पैरामीटर है। आप चाहें तो ये छोटी मोटी चीजें याद कर सकते हैं। 16 px 100% में भी इंटरव्यू में करके पूछ दिया जाता है कि 1% में कितना पिक्सल ये कवर करेगा, और 1 पिक्सल में कितने सेंटीमीटर होते हैं।
बट लिटिल बिट, ना के बराबर हो सकता ना भी पूछे, बस नॉलेज के लिए मैं आपको बता दिया कि आर्यन और परसेंट यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे हम परसेंट दे देते हैं 10%, 10%, और रिफ्रेश करते हैं पेज। ये देखिए ये 10% है लेफ्ट से। अगर मैं चाहूँ मार्जिन टॉप 20%, जब रिफ्रेश करेंगे तो टॉप से 20% है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट हम लोग जब प्रोडक्शन में होते हैं तो जब थोड़ी 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 चीजें हमको एडजस्ट करनी होती है ना, तो हम लोग यूज कर लेते हैं पीएक्स पिक्सल। चलिए ये तो बात हो गई, ये तीनों के बाद पिक्सल आ रही है और परसेंट के बारे में आप समझ गए, एक शॉर्ट इंट्रो था। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं सीएसएस का। तो डेप्थ क्या था कि हमने यहाँ पे करके छोड़ दिया था कि ये बैकग्राउंड येलो है और यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू डाला था। जब ये इंजन सीएसएस का इंजन जब रन किया था तो सबसे पहले तो ये येलो किया, इसके बाद ये ब्लू किया, तो ये ब्लू है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में ये अपडेट किया है, ये लेटेस्ट में ब्लू है, इसलिए इसको इग्नोर किया। बट मैं चाहता हूँ क्या कि नहीं, हमको येलो ही रखना है, हमको ब्लू नहीं रखना है, भले ही ये सेकेंड टाइप हो गया हो यहाँ पे बाय मिस्टेक या फिर कोई और कारण से, बट मुझे येलो ही रखना है। तो हमको इसको इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है नोट करके इम्पोर्टेंट लिख देने की, ये देख लीजिए यही इम्पोर्टेंट है, नोट इम्पोर्टेंट। अगर हम रिफ्रेश करें तो देखिए येलो है। जब भी इंजन रन किया ना, तो जब यहाँ पे आया तो देखा कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये येलो कर दिया। फिर जब ये लाइन बाय लाइन रन करते हुए जब यहाँ तक पहुंचा तो देखा कि बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू है। तो यहाँ पे ब्लू पाने के बावजूद भी ये देखा कि नहीं, इस बैकग्राउंड में ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, तो हमें इसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, इसे नहीं देना है, इसलिए ये येलो है। अगर हम इंपॉर्टेंट हटा देंगे तो ये समझ जाएगा कि इसको इग्नोर करना है, और जो लेटेस्ट है जो मेरा बैकग्राउंड उसको यहाँ पे रन करना शो करवाना है। तो ये थी बेसिक चीजें जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करें, क्या ये यूज रियल वर्ल्ड में होती है? हाँ होती है, कई सारे चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, उसमें एक सिनेरियो आ जाएगा ऐसा जहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट यूज करने पड़ सकते हैं। अब ये मार्जिन पैडिंग की हम बात कर रहे थे, तो क्या मार्जिन इस तरह से देना सही है? नहीं, सही नहीं है। हम चाहते हैं कि ऑटो एडजस्ट हो जाए बिटवीन में, बीच में, तो कैसे होगा? ठीक है, इसके लिए चलते हैं, एक नया आप फाइल बनाते हैं। सी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपको लग रहा हो कि कभी इस फाइल में कभी इस फाइल में ये जो लिख रहे हैं कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब कुछ अलग लग रहा होगा। तो मैं आपको एक इंट्रो दे दूं यहाँ पे कि जैसे मैं लिख रहा हूँ सीएसएस में, जैसे लिख रहा हूँ एचटीएमएल में, जिस तरह से मैंने कनेक्ट किया एक दूसरे को, आप बिल्कुल सेम थिंग ऐसे ही कर दो, कॉपी पेस्ट। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप बिगिनर हो, नया हो इस आईटी की दुनिया में, आपको कुछ नहीं आता है, आप स्लो लर्नर हो, आप ऐसे ही कर दो। 1 से 2 दिन करोगे ना, तीसरे दिन आपको समझ आ जाएगी कि हाँ हमने क्या किया और ये कैसे काम कर रही है। जब मैं भी सीखता था तो कुछ चीजें ऐसी होती थी, तो मैं वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखा करता था टीचर के सलाह से, ठीक है। तो अभी वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो, तो चीजें समझ आ जाएगी। क्या होता है कि जब नया चीजें आती है जो कभी उसके बारे में सुना नहीं, और हम डायरेक्ट जंप किए उसको जानने के लिए, क्यों? क्योंकि हम क्यूरियस हैं कि ये होता क्या, वेब डेवलपमेंट कैसे वर्क करते हैं वेबसाइट। तो बस जैसे है वैसे आप लिख डालो, सीएसएस लिख डालो इस तरह से, बस। लेकिन समझना जरूरी है कि ये चीजें इस तरह से लिखी जाती है, ये जो टॉप है इसके बाद राइट, बॉटम और लेफ्ट, तो आपको इस तरह से लिखनी होगी, एक प्रोटोकॉल फॉलो करनी होगी, आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे और ऑटोमेटिक कैसे एडजस्ट करना है विड्थ को, ये सीखते हैं। तो इसी वेब फाइल में हम एक और फाइल बनाते हैं, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करेंगे और एक फाइल बनाते हैं डे 2 का। ये सारे चीजें गिटहब में मैं पुश करूंगा, वो बताऊंगा पहले अकाउंट बनाकर किस तरह से गिटहब में अकाउंट बनते हैं। चलिए बॉलर पेट लगाएंगे। बॉलर पेट लगाने के लिए
शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन है, बटन वहां पे प्रेस करेंगे और टैब हिट करेंगे, ये बॉलर प्लेट आ गया। डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर देते हैं, नाम नहीं देंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं डे टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे CSS लगाना है, तो CSS के लिए तो हमने किसी प्रकार का कोई यहाँ पे फाइल बनाया नहीं है, इसलिए चलिए फाइल हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं day2.css, ठीक है। day2 HTML में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे। लिंक करेंगे, देखिए जब हम यहाँ पे डॉट स्लैश का यूज किए हैं, तो जो भी उस फोल्डर में था, उस फोल्डर का वेब बकेट में, उसके अंदर जो भी मटेरियल है, आइटम्स हैं, सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिलेक्ट कर लेनी है, तो मुझे चाहिए day2 CSS। क्यों? क्योंकि day2 CSS के साथ साथ मुझे वर्क करनी है इसमें day2 HTML में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट सक्सेस हो गया। यहाँ पे फिर मैं एक div लेता हूँ। बार बार मैं div क्यों ले रहा हूँ, क्या है ना कि div एक बॉक्स है, जब भी कुछ कंटेंट को रखना है तो मुझे बॉक्स का यूज करना पड़ेगा, एक खूबसूरती के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर क्लास लेंगे, क्लास में ऐड कर देते हैं बॉक्स, और इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाने के बाद इसमें एक और बॉक्स ले लेते हैं div, और इसमें क्लास लेते हैं हम, इस क्लास का नाम रख देते हैं box1। आप कहो कि बार बार एक ही क्लास का नाम रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइल मेरा अलग अलग है, तो ये फाइल उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फाइल डिफरेंट है, ये day2 का है, वो day1 का है। तो आप नाम में कुछ नहीं रखा, इसमें आप लिख सकते हो यूनिक करके 1 2 जो भी हो, ठीक है। चलिए आप थोड़ा इसका CSS ऐड कर लेते हैं। CSS कहाँ था, day2 CSS इसमें था, तो पहला CSS था डॉट बॉक्स, ठीक है। और दूसरा CSS था box.12। देखिए जब आप डॉट लिखे हैं ना, तो उसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन जो सेकंड वाला जो क्लास है उसका कलर चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब ये खुद ही बता देता है कि आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो आप दे दो यहाँ पे डॉट, लो कलर चेंज हो गया इसका। अब जब भी हम यहाँ पे बॉक्स लिखे हैं, तो UI में दिखेगा, वो नहीं दिखने वाला है। देखिए कैसे, ये day2 HTML है, राइट बटन क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे ही हम पेस्ट कर देते हैं एक नए टैब में। ये देखिए कुछ नहीं है, वो है ही नहीं, क्योंकि हमने जो लिखा वो सिर्फ एक बॉक्स दिया, एक उसका कोई बॉर्डर नहीं है, किसी प्रकार कोई विड्थ नहीं है, कोई मापदंड नहीं है कि वो है क्या। तो जब कोई मापदंड नहीं है तो हमें कैसे दिखेगा, कोई डायमेंशन ही नहीं है उसका। कुछ डायमेंशन तो होना चाहिए ना दिखने के लिए, तभी तो आंखों से कुछ दिखे। तो यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए ये भी ये रिकॉग्नाइज तो कर रहा है कि डिव है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। बट हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं है। एक व्यक्ति जब भी कुछ दिखता है, तो उस वस्तु का कोई डायमेंशन होता है, तभी हमें वो चीजें दिखती है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। तो चलिए इसको हम डायमेंशन देते हैं। कहाँ गए ये, यहाँ पे हम सबसे पहले तो बॉर्डर देंगे, ताकि पता चले कि ये रेंज क्या है। तो px सॉलिड, और ये ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे बिट्स दे देते हैं। चलिए बिट्स, एक और इंट्रोडक्शन बताता हूँ बिट्स का। हम यहाँ पे बिट्स देंगे 100 VW, जिसको व्यू पोर्ट बिट करते हैं, व्यू पोर्ट बिट। एक होता है व्यू पोर्ट हाइट, वो भी मैं यूज कर लेता हूँ, ये देखो 100 VH, इसको व्यू पोर्ट हाइट कहते हैं। कहने का मतलब ये ना, एक एक व्यू देगा, जो आपको जो दिख रहा है चीजें, ठीक है, जो आपको दिख रहा है होम पेज पे, वो सारे चीजों को एक हाइट में ये कवर कर लेगा 100 VH में। अगर 200 दोगे तो ये डबल कवर करेगा। तो चलिए देखते हैं कितना ये कवर करता है। रिफ्रेश किए तो ये देखिए, यहाँ से कवर किए हुए है यहाँ तक, ये
इसको होम पेज कहेंगे। जितना ये कवर किया ना, ये इसका ये होम पेज जो हमें अभी दिख रहा है, ये व्यू पोर्ट विड्थ का 100 VW और 100 VH, इसको व्यू पोर्ट विड्थ कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, VW से व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। और VH से व्यू पोर्ट हाइट, VH से व्यू पोर्ट हाइट, ये दोनों साथ में होते हैं डैश के साथ, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक। आप गूगल पे जाओगे, आप सिंपल से सर्च कर लोगे कि VH और VW में क्या है, तो यहाँ पे देखिए व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट, यहाँ से समझ सकते हो। इंटरव्यू में क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, बट कभी कभी कुछ एचआर ऐसे होते हैं जो पूछ देते हैं, जिसको सिर्फ जान लेना है जानकारी के रूप में। चलिए तो ये तो हमने दे दिया, इसका बैकग्राउंड भी हम दे देते हैं ताकि पता चले कि इसमें जो हम कुछ कंटेंट रख रहे हैं वो कहाँ पे है, उसका कलर क्या है। तो इसको कलर पहले चेंज करना जरूरी है, क्योंकि ये व्हाइट है बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पे व्हाइट नहीं रखने वाला, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। अभी जो रिफ्रेश करूंगा तो ये इसका ग्रीन हो गया कलर, ठीक है। लेकिन इस बॉक्स में एक और बॉक्स है, ठीक है। तो इस बॉक्स का भी हमको CSS देना पड़ेगा। तो सेम चीज, बॉर्डर डालिए, px सॉलिड हेड विड्थ दे देना है 300 px, कम दे रहा हूँ क्योंकि पता चले कि ये इसके अंदर ही एडजस्ट है, ठीक है। अगर 100 VW दे दिया और 100 VH दे दिया ना, तो सेम पैरामीटर को कवर कर लेगा, वो पता ही नहीं चलेगा कि क्या अंतर है। उसके लिए फिर हमें मार्जिन अब और पैडिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी 300, बट यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, हमको यहाँ पे कुछ बताना है आपको। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है और इसको रेड कर देना है। चलिए ये आ गया, ठीक है। सबसे पहला चीज हम सीखेंगे कि इस बॉर्डर को हमको सेंटर में लाना है। बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहां पे आपको हमेशा सेंटर में करना होगा, हमेशा सेंटर में। तो चलिए इसको सेंटर में करते हैं। तो सेंटर में करने का एक तरीका है कि विड्थ विड्थ को आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है, सबसे पहले। और इसके बाद जब ये प्रोवाइड हो जाए तो इसका मार्जिन है ना, इसको ऑटो कर दो। ये चीजें फिर आपको फॉलो करनी है। पहले विड्थ को कोई वैल्यू दे दो px में या परसेंट में। इसके बाद एक मार्जिन है, उसको मार्जिन को ऑटो कर दो। ऑटो मतलब ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा बीच में आकर, ठीक है। को कमेंट कर देते हैं और वही काम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए ये जो बॉक्स है, सबसे पहले तो यहाँ पे जानिए कि हमें बीच में किसको करना है, तो इस बॉक्स को करना है। तो CSS हम क्या इस पेरेंट वाला बॉक्स में लगाएंगे या चाइल्ड वाला में, तो हम चाइल्ड वाला में लगाएंगे, क्योंकि चाइल्ड वाला बॉक्स को ही हमको सेंटर में करना है पेरेंट के बॉक्स में। पेरेंट क्यों, क्योंकि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। पेरेंट के अंदर में ये बॉक्स है, इसलिए हम इसको इस बॉक्स वाला को हम पेरेंट कह रहे हैं अभी, और ये इसको चाइल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे बॉक्सेस हो सकते हैं। अगर हम इस डे टू एचटीएमएल में जाएं तो ये बॉक्स को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए जितना बार पेस्ट कीजिए, क्योंकि हम क्लास ही यूज कर रहे हैं हर एक CSS में, तो क्लास तो कितना बार यूज कर सकते हैं आप पूरे प्रोजेक्ट में। अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखिए आ गया, लेकिन ये क्या, इसके बाहर आ गया, इसके ये बाहर आ गया। हाँ बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो विड्थ लिया था ये 300 लिया था। कितने हो गए बॉक्स, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हो गए। तो आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे तो 100 ही है,
यहाँ पे तो 100 VH ही है, और यहाँ पे कितने हैं 300 हाइट। कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्स हैं, तो 150 ज्यादा है ना, तो इसलिए ये बाहर आया। बट पता नहीं चल रहा है, लग रहा है कि हर एक बॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम क्या करें कि ये पता ना चले, इसके लिए हम मार्जिन पढ़े थे कि यहाँ पे एक मार्जिन हम यूज करते हैं। मार्जिन यहाँ पे 10 px लिख देते हैं। ये मार्जिन 10 px लिखने का मतलब होता है क्या, कि ये चारों तरफ से 10 px लेगा, चारों तरफ से 10 px लेगा। अगर हम मार्जिन 10 px और 20 px लिखते हैं, तो ये दो तरफ से मतलब टॉप और बॉटम ये 10 लेगा, और लेफ्ट और राइट ये 20 लेगा। अगर दो और लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो सेपरेट के लिए जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बट मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ 10 पीस से ही रहे। चलिए अब जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ से जो इसका मार्जिन है, स्पेस है, वो 10 px है। ठीक है, ये देख लीजिए, 10 px 10 px। ठीक, चलिए यहाँ पे जो हार्ट लिखे हैं ना, ये हार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100%। आप 100 px आपके अकॉर्डिंग, आपको जो रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे यहाँ पे इतनी स्पेस की जरूरत है, ये इतना होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो परसेंटेज और px या vh यूज करके। ठीक है, वो आप जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे करने क्या है। देखिए, जो 100% दिए, तो ये इंटायर पेज को ये कवर कर दिया। क्यों कवर किया, क्योंकि ये 100% विड्थ लेता ही है। ठीक है, जब हाइट हम 100% देते हैं, तो नीचे जहां तक ये जाए ये ले लेगा 100%। ठीक है, हम इस डिप को हटाते हैं और चेक करते हैं कि ये कहाँ तक अब कवर करता है। ये देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके कंटेंट को अगर हम हटा देते हैं, तो ये उतना ही कवर करेगा जितना कि कंटेंट है। मतलब कंटेंट को ये कवर कर सकता है उसके 100% तक। आप इसको ऐसे समझ लो, इसलिए 100% देना अच्छा है। VH समटाइम्स आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसको 2-3 बार पेस्ट कर देते हैं। आप जितने कंटेंट, जितने इसमें आइटम आपने रखा है, उस आइटम के अकॉर्डिंग वो 100% पूरा का पूरा उसको कवर कर देगा, जहां तक कि उस आइटम का रेंज गया है, चाहे वो कितना भी आइटम हो। चलिए ठीक है, ये तो समझ गए। लेकिन हमको यहाँ पे ना एक ही डिव की जरूरत है। ये तो मैं बता दिया मार्जिन के लिए, ताकि आपको पता चले। हम इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसको सबसे पहले तो हम सेंटर में लाएंगे। किसको सेंटर में कैसे लाएं, राइट की ओर। तो सेंटर में लाना किसको है, तो इसको सेंटर में लाना है। तो ये है हमारा CSS फाइल। सेंटर में लाने के लिए क्या था कि विड्थ को एक वैल्यू देना है और मार्जिन को ऑटो कर देना है। तो यहाँ विड्थ तो वैल्यू है ही 300 px, बट मार्जिन ऑटो नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि मार्जिन ऑटो कर देते हैं। जब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आ गया सेंटर में। कुछ नहीं करना, ये सेंटर में ही है, ऑटो ऑटो एडजस्ट हुआ है। ये चीजें सीख लीजिए। विड्थ देना है, मार्जिन ऑटो कर देना है। चलिए हम चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और हो, एक बॉक्स और हो, और इस बॉक्स को हम फिर एक CSS देंगे। उसके लिए क्लास ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे box13, और इस बॉक्स को हम कॉपी कर लेंगे। हम अपने CSS फाइल में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, करली ब्रेसेस देंगे। बट ये गलत है, क्यों, क्योंकि डॉट हमने मिस किया। अब इसको क्या करेंगे कि बॉर्डर नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि विड्थ देते हैं, और विड्थ हम 100 px, हाइट 100 px, और बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं एक बार दे देते हैं। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को और देखते हैं आया। हाँ आया। हम चाहते हैं इसको भी मिड में रखें। कैसे रखेंगे? तो विड्थ तो हमने दे दिया, विड्थ हमने फिक्स कर दिया। ऑटो यहाँ पे नहीं दिया। क्या ऑटो? मार्जिन ऑटो। सिंपल। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए एडजस्ट हो गया। विड्थ कितना अच्छा लग रहा है। ये पेरेंट हो गया। जो ग्रीन का बैकग्राउंड है ये पेरेंट है, और ये जो रेड है वो चाइल्ड है, और ये भी है जो एक्वा कलर है जो, ये भी चाइल्ड ही है। ठीक है। और ये जो चाइल्ड है इसका भी चाइल्ड है, इस रेड बैकग्राउंड वाला बॉक्स का। ठीक है। तो चलिए ये आप समझ गए कि मार्जिन को हमको किस तरह से एडजस्ट करना है। सेंटर में एडजस्ट हो गया। हम चाहते हैं क्या, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा आपको कि आपको ऑटो तो करना है यहाँ पे सेंटर में, साथ ही आपको टॉप से कुछ स्पेस चाहिए, ऊपर से कुछ स्पेस चाहिए। ठीक है, ऐसा स्थिति होती है कभी कभी। तब क्या कीजिएगा कि यहाँ पे टॉप तो लिखे हैं, स्पेस देकर यहाँ पे आप जितना आपको लगता है कि नहीं टॉप से इतना होना चाहिए, तो आप 10 px लिख दो, या फिर 30 px, या फिर 20 px। यहाँ पे रिफ्रेश करो, ये देखिए ये टॉप से इतना आया है, और जो ऑटो है वो लेफ्ट राइट से सेम है। कहने का मतलब यहाँ पे जो ऑटो लेता है, ऑटो जो हम दे रहे हैं, वो टॉप और बॉटम को इग्नोर करता है, वो सिर्फ लेफ्ट और राइट को कंसीडर करके वो सेंटर को पकड़ता है। ठीक है। ये देख लीजिए, अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये जो रेड बॉक्स है इसको भी ऊपर से सम कुछ स्पेस होना चाहिए, तो ये जो सी एस एस है box12, ये रेड बैकग्राउंड बॉक्स का सी एस एस है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हम टॉप से कुछ स्पेस दे देते हैं 20 px। 20 px दिया तो ये टॉप से लेगा, और ऑटो है वो लेफ्ट और राइट से लेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो 20 px दिया तो सिर्फ टॉप से ले रहा है, नहीं ये बॉटम में भी कवर कर रहा है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जब दो प्रॉपर्टी हम एक ही मार्जिन में डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो टॉप और बॉटम को कवर कर रहा है, स्पेस दे रहा है मार्जिन। और सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है जो ऑटो है, या फिर कुछ और भी आप लिखते हो, तो लेफ्ट राइट को कवर करता है। मैंने फिर से रिपीट कर दिया, ये देखिए किया ना कवर। बॉटम से भी 20 px किया, और टॉप से भी किया। आप देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए ये तो ये हुआ। अब हम चाहते हैं क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये बॉक्स मिड में एक्वा कलर, इसको सेंटर में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, इसको ना सेंटर में होना चाहिए, एकदम सेंटर में। तो इसको सेंटर लाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको कमेंट करके हटा देते हैं। हम बड़ा वाला बॉक्स पे वर्क करते हैं ताकि वो दिखे। ठीक है, इस बॉक्स को ही हम हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। चलिए, तो ये है सी एस एस इस बॉक्स का। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये चला गया। और इसको, ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है इसका हाइट हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये हाइट था, 100% नहीं देकर यहाँ पे 100 VH दे देते हैं। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आ गया। क्या ये सेंटर में है? नहीं है, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट को छोड़कर सेंटर किया हुआ है, बट ये टॉप बॉटम की अगर हम बात करें तो सेंटर में नहीं है। तो क्या करते हैं सेंटर में हम लाने के लिए? सेंटर में लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऐसे तो कई सारे प्रॉपर्टी हैं, जैसे जस्टिफाई सेंटर, आपने नाम सुना होगा। जो पढ़े हुए हैं वो सुने होंगे, अलाइनमेंट कंटेंट ये सब सुने होंगे, बट जो नए हैं वो तो नहीं जानते होंगे। बट तीन चीजें मैं बता दूं। ठीक है? तीन चीजें। पहला कि एक फ्लेक्स होता है। ठीक है, फ्लेक्स, जिसका यूज हम डिस्प्ले के साथ करते हैं। तो अगर हम करें यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, सेंटर करने के लिए याद रखिए डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट है वो सेंटर होना चाहिए। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम, ये ये भी सेंटर होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी आप देते हो तो कोई भी डिव सेंटर में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे।
ये तीनों विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है,